नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो कोरोना संकट में जान की बाजी लगाकर काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सेना ने अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। कोविड अस्पतालों पर फूलों की बारिश की गई। साथ ही थल सेना ने विशेष बैंड बजाई और इन सभी वॉरियर्स का सम्मान किया गया। तस्वीरें आपके सामने वायुसेना, नौसेना और थल सेना की, जिन्होंने ये सलामी देते हुए इनके कार्यों की सराहना की और ये कहा कि सचमुच ये योद्धा जो हैं वो लोगों को जीवन दे रहे हैं और हमारी ये सलामी इन सभी के लिए। तो खूबसूरत दृश्य, आज ऐतिहासिक दृश्य आज आसमान से लेकर जमीन तक नजर आया। जल, थल और नभ तीनों सेना के अंगों ने अपने अंदाज में इन कोरोना वॉरियर्स को, इन योद्धाओं को सलामी दी, इनके कार्यों की सराहना की और कहा कि वॉरियर्स के लिए, वॉरियर्स का ये सम्मान, हम देश की सरहदों पर अपने देशवासियों की रक्षा करते हैं और आप देश के अंदर इस कोरोना काल में लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, आप उनकी सेवा में लगे हैं, आपको देश का ये सलाम है। तो बिहार में जिन दो अस्पतालों, जिनमें पटना एम्स और एनएमसीएच में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तरफ से फूलों की बारिश की गई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल परिसर के बाहर खड़े रहे। तस्वीरें आपके सामने है उस दौरान की। ये अद्भुत क्षण उस वक्त जब इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की बारिश की जा रही थी इन कोरोना योद्धाओं के ऊपर और इनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा था। हाथ हिलाकर सेना के जवानों का इन कोरोना योद्धाओं ने भी, इन वॉरियर्स ने भी स्वागत किया। तो ये तस्वीर आपके सामने पटना एम्स की, जहां पर फूलों की बारिश हुई, कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई, इनके जज्बे को सलाम किया गया, इनकी सेवा भक्ति को नमन किया गया। आज पूरा देश इन्हें इस रूप में नमन करता हुआ, सलामी देता हुआ भी नजर आया, क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो अद्भुत है, जिसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। जिंदगी देने का काम और ऐसे वायरस के खिलाफ इनकी ये भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, जिन्हें आज याद किया जाता हुआ, सलामी दिया जाता हुआ। एम्स पटना की तस्वीर पहली और दूसरी एनएमसीएच पटना की तस्वीर, दोनों ही जगहों पर हेलीकॉप्टर, सेना का और नमन, सलामी, ये सम्मान, ये विश्वास जगाता हुआ कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हम सब इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में साथ साथ हैं और हम सब की कोशिश से इस कोरोना को हराया जाएगा, इसे भगाया जाएगा। तो सिर्फ पटना ही ये खूबसूरत दृश्य यहाँ ही देखने को नहीं मिला, देश के कोने कोने से ऐसे विहंगम और खूबसूरत दृश्य सामने आए। देखिए, कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने की ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज इन योद्धाओं का सम्मान किया गया, इनके कार्यों की सराहना की गई, इनका मनोबल बढ़ाया गया, इनका उत्साहवर्धन किया गया। दिल्ली की पहली तस्वीर, जहां पर ये फाइटर जेट भी आपको आसमान में आज करतब करते हुए, सलामी देते हुए नजर आए, सम्मान करते हुए नजर आए। भुवनेश्वर के आसमान में भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पुष्प वर्षा की गई। लखनऊ में भी ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिला और उन तमाम जगहों पर जहां पर ये कोरोना योद्धा सीधे जंग लड़ते हुए इस वायरस के खिलाफ, इसे चुनौती देते हुए, इसे हराते हुए, इसे मात देते हुए। वहीं विजयवाड़ा की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां पर ये कोरोना योद्धा बाहर आज निकले और इस सम्मान को सहर्ष स्वीकार किया, इसका अभिनंदन किया, इसे सलाम के साथ ये भी भाव जगाया गया कि देखिए, आपका कार्य जो है वो अतुलनीय है। गोवा की ये तस्वीरें देखिए, गोवा में भी इसी तरीके का खूबसूरत दृश्य आज देखने को मिला और मुंबई की तस्वीरें, जहां पर कोरोना
वायरस संक्रमण का सबसे ज्यादा मामला है और यहाँ पर भी वही खूबसूरत दृश्य जहां पर अस्पतालों से तो बाहर ये वॉरियर्स नहीं निकले, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपने कर्म को निभाते हुए इस सलामी को भी उन्होंने स्वीकार किया। 6 तस्वीरें, और ये तस्वीरें पंचकुला, चंडीगढ़, लेह, दिल्ली, भोपाल और पणजी की हैं। चाहे अगर जगह का जिक्र न किया जाए तो आज हर तरफ, हर आसमान से पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ यही दर्शा रही थी, यही बता रही थी कि देखिए हम सब साथ साथ खड़े हैं इस युद्ध में जो कि दिखता नहीं है, इस वायरस के खिलाफ। इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है जो दिखता नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और हम इसे मात देकर रहेंगे, इसे हरा कर रहेंगे। हम धरती पर अगर कोशिश करने के साथ किसी को जीवन दे रही हैं तो इसमें हर किसी की भूमिका खास है और यह सम्मान आज उसी को परिलक्षित करता हुआ, दर्शाता हुआ आपके सामने 6 तस्वीरें सभी जगहों से। बिहार विधानसभा के ऊपर से भी वायुसेना के फाइटर्स प्लेन का फ्लाई पास्ट हुआ और वायुसेना के 3 विमान बिहार विधानसभा के बिल्डिंग के ऊपर से भी गुजरे। ये खूबसूरत दृश्य उस वक्त का ही जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे ही आसमान में ये गड़गड़ाहट की आवाज आती, सभी के मन में वो जोश, वो भाव कि हम सब साथ साथ हैं। वायुसेना के इस फ्लाई पास्ट के जरिए आज सम्मान जो दिया जा रहा है कोरोना वीरों को, कोरोना योद्धाओं को, उन सभी के साथ पूरा देश खड़ा है और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन सच्चाई से, ईमानदारी से करें, सजग रहें, सावधान रहें, सभी निर्देशों का पालन करें और कोरोना को मात दें। कोरोना महामारी के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। अफसरों की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने लिखा, देखिए उनका दर्द जो अफसरशाही को लेकर निकला। बिहार सरकार में एक दिक्कत तो है ही, कोई पदाधिकारी मीडिया के सामने आकर यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस जोन में कौन सी दुकानें खुलेंगी, या जो ट्रेन बिहार आ रही है उनके लिए संबंधित राज्यों की रजिस्ट्रेशन कराना है, न कि बिहार के अफसरों को फोन करना है। इसके चलते सोशल मीडिया में जिस व्यक्ति को जो समझ में आता है वैसे लिख देता है और बहुत असमंजस की स्थिति लोगों के सामने है, नागरिकों के सामने हो जाती है। उत्तर प्रदेश को ही देख लें तो वहां के मुख्य सचिव आकर सभी बातों को मीडिया के सामने अच्छे से ब्रीफ करते हैं, रखते हैं। इस विषय पर भी मैं सरकार से बात करूंगा। तो संजय जायसवाल का ये फेसबुक पर दर्द जैसे छलका, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने संजय जायसवाल के बयान का समर्थन किया तो जेडीयू ने इस पर पलटवार कर दिया है। वहीं आरजेडी ने एनडीए पर तंज कसा है। शुरू से ही और अपने अफसर के रंग में रंगा रहता है। दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल लोग बदलते रहते हैं और ये एक अस्थाई नौकरी में रहते हैं। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो ऑफिसर हैं जिनको इस बड़े महायज्ञ में और प्रभारी बनाया गया है, जोनल प्रभारी बने हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने भी ट्राई किया, उनका फोन नहीं उठता है। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे अफसर को इस जिम्मेदारी से तुरंत मुक्त करना चाहिए और उन पर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसको उदासीन भाव से ले रहे हैं उन पर, उनको जनता, सरकार और समाज कभी माफ नहीं करेगा। नोडल अधिकारी का जो नंबर दिया गया है वो फोन ही नहीं उठाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं रहता। पदाधिकारी को फोन उठाना या फोन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो
ऐप के माध्यम से उनको अपनी सूचना देना है, जानकारी देना है। तो ये नंबर क्यों डिस्प्ले किया गया, मतलब क्यों जारी किया गया? ये जारी इसलिए किया गया कि ये नोडल अफसर हैं जो वहाँ के पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ये है। और अगर कोई किसी बात की उनको संकट है, चिंता है, तो वो हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनको बात करना चाहिए, अपने समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। उनके मन में जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियां को दूर कर लेना चाहिए। सारी चीज़ों का समाधान है यहाँ। कैसे दूर होगा, वही तो जानना चाह रहा हूं। तो है कि उनको सरकार से बात कर करके अपनी भ्रांति को दूर करना चाहिए। उन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ में उनकी सरोकार है, उप मुख्यमंत्री से वो बात करें, सब भ्रांतियां दूर हो जाएगी। एक बात उन्होंने ये भी कहा कि बगल में यूपी है, वहां से सीख लेनी चाहिए होगी सरकार से। तब तो उनको प्रधानमंत्री को भी यूपी से ही सीख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हमारा सलाह है कि आप सवाल जो खड़े कर रहे हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप सरकार में खुद हैं और आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और आपके माननीय उप मुख्यमंत्री जो सरकार में हैं वो कह रहे हैं कुछ और, आप कह रहे हैं कुछ और। तो आखिर बीजेपी के अंदर खाने क्या है ये भी पता नहीं चल रहा है। कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज बेगूसराय के लिए रवाना हो गई। ट्रेन कल शाम बेगूसराय पहुंचेगी। कोटा स्टेशन से खुली ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ट्रेन की एक बोगी में 45 से 50 छात्रों को बिठाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जब ये छात्र कोटा से ट्रेन की रवानगी हो रही थी उस दौरान हाथ हिलाते हुए, शुक्रिया कहते हुए कि जो कोशिश की गई उनकी गुहार सुनी गई और अब उन्हें उनके प्रदेश वापस लाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से ग्रसित लोकपाल सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। शनिवार को दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। जस्टिस त्रिपाठी बिहार हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का शनिवार देर शाम निधन हो गया। 62 वर्षीय जस्टिस त्रिपाठी को गंभीर हालत में 2 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में रखा गया था। जस्टिस त्रिपाठी ने पटना बार काउंसिल से अपने करियर की शुरुआत की थी। बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा वो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। जस्टिस त्रिपाठी कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित तमाम राजनेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, लोकपाल सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन दुखद। वो प्रख्यात न्यायविद थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जस्टिस त्रिपाठी ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। वे आयकर विभाग के स्थायी वकील भी थे। इसके अलावा सीबीआई और सीएजी की ओर से भी मुकदमा लड़ा। 23 मार्च 2019 को उन्हें लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जयपुर से बिहार लौटे मजदूरों का जत्था आज मधेपुरा पहुंचा। इन मजदूरों को दानापुर से मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम लाया गया, जहां से सभी को प्रखंड मुख्यालय भेजा जा रहा है। मधेपुरा के 67 लोग जयपुर से लौटे हैं और इसके अलावा गाजियाबाद से भी 15 मजदूर लौटे हैं। सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था किए जाने के बाद जो है वो मधेपुरा में प्रवासी मजदूरों का पहला जत्था पहुंच चुका है। आज सुबह करीब 7 बजे के ये जत्था जो है पटना से मधेपुरा पहुंचे हैं और साथ ही एक कैमूर के रास्ते भी गाजियाबाद से 15 लोगों का जत्था जो है वो मधेपुरा पहुंचा है। उन सभी लोगों को यहाँ पे जब वो फ्रेश हुए उसके बाद उन्हें जो है अब उनके संबंधित ब्लॉक में भेजा जा रहा है। एक विशाल पंडाल यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग आ रहे हैं उनको
ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पे फ्रेश होने के बाद, नाश्ता करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उन्हें संबंधित ब्लॉक में भेजा जा रहा है। यहाँ पे कई बसें लगी हुई हैं जो लोगों को ले जाकर संबंधित ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं और वहाँ पे ये इनका स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद ये 21 दिन तक वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे और फिर सब कुछ यदि सामान्य रहा तो ये अपने घर जा सकेंगे। मध्यप्रदेश से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और अब बात बिहारी मजदूरों और उनकी बदहाल जिंदगी की। जी हां, समस्तीपुर के जूट मिल की बानगी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आखिर मजदूरों के हितों की सिर्फ खानापूर्ति क्यों की जा रही है और गरीब अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर क्यों हैं? बिहारी मजदूरों की समस्याओं और बदनसीबी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। यदि होता तो बिहारी मजदूरों के ये हालात नहीं होते और इन्हें बिहार से पलायन नहीं करना पड़ता। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जी हाँ, कभी मजदूरों से चहल पहल और मशीनों की आवाज से गुलजार रहने वाला ये जूट मिल आज 3 साल से वीरान पड़ा है। यहाँ के मजदूर मजबूरी बस पलायन कर गए, जो बचे किसी दूसरे काम में लग गए। लेकिन लॉकडाउन ने रोजमर्रा का काम भी छीन लिया। वहीं मिल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उन्हें भी 4 महीने से वेतन नसीब नहीं हुआ है। 4 महीना से सैलरी नहीं मिला है। जनवरी से हम लोग का बाकी 4 महीने आ गया। अब बताइए, हम लोग जन्ने तेने कभी मुखिया से मांगते हैं, कभी सूद पर लेते हैं, किसी से मांगते हैं, किसी उससे अनाज पैसे लेकर हम लोग खा रहे हैं। बताइए ना सर, सारा चीज चौपट हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब को भी इसके लिए हम लोग घेराव किए थे, लिख करके भी दिए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। रामेश्वर जूट मिल में काम करने वाले 5000 से ज्यादा मजदूर मिल प्रबंधन की मनमानी के कारण आज दाने दाने को मोहताज हैं। दयनीय स्थिति के कारण मजदूरों और उनके परिवार वालों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों का कहना है कि इस मिल में काम करने वाले हजारों कर्मी के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके बकाये राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। हमको अनुरोध है ये बिहार सरकार से अभिलंब मिल को खोले और बाकी राशि जो है बोनस है, पीएफ है, गैरेज छुट्टी, ये भुगतान करते हुए मिल को चलावे। कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक में 45 करोड़ रुपया जमा है। मिल प्रबंधक चाहती तो ये पैसा दे सकती थी, लेकिन मिल प्रबंधक के द्वारा न खोला जा रहा है और न मिल पर मजदूरों का पैसा दिया जा रहा है। बिहार में उद्योग धंधों के मौजूदा हालात से हम सभी वाकिफ हैं। बिहार में नए कल कारखाने तो खुल नहीं रहे, लेकिन जो पहले से मिल और कारखाने हैं उनको बंद करना कहां तक उचित है? बिहार सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया तो भविष्य क्या होगा हम सभी को मालूम है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। ग्रामीण सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने बाराचट्टी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए, जिनमें 3 आईडी बम भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने कोलेश्वरी जोन और चकनवा पहाड़ में सर्च अभियान चलाया, जहां से बम के साथ ही विस्फोटक और जेलेटिन बरामद किए गए। बाद में इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो 3 आईडी बम बरामद के दौरान नक्सलियों की साजिश को वक्त रहते इन पुलिसकर्मियों ने नाकाम कर दिया। जंगल में सर्च अभियान, जिस दौरान आईडी बम की बरामदगी हुई, जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। हालांकि इन तीनों